और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है। डीए हाइक जुलाई 2025। सरकारी कर्मचारी को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, इस बार डीए में 4% की बढ़ोतरी। पूरी कैलकुलेशन समझाएंगे हम आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो डीए हाइक जुलाई 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। जो भी जानकारी देंगे हम जन आस्था न्यूज चैनल के माध्यम से देंगे। देख सकते हैं डियरनेस अलाउंस डीए हाइक लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। इस बार जुलाई से दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि डीए हाइक जुलाई 2025 लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस बार डियरनेस अलाउंस डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मई 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 0.5 अंक बढ़कर 144 हो गया है। मार्च से मई तक महीने में सूचकांक लगातार बढ़ा है। मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और मई में 144 तथा ट्रेंड को देखते हुए जुलाई से महंगाई भत्ता डीए में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी संभव है। और देखिए, मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारी के लिए डीए 55% है। आखिरी बार डीए में इजाफे का फैसला जून 2025 के AICPI-IW डेटा पर निर्भर करेगा, जो इस साल अगस्त की शुरुआत में जारी किया जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने पर थोड़ा क्या लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। अगर जून 2025 में AICPI सूचकांक 0.5 अंक बढ़ जाता है और 144.5 तक पहुंच जाता है तो 12 महीने का औसत AICPI बढ़कर लगभग 144.17 हो जाएगा। इस औसत को 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एडजस्ट करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित डीए लगभग 58.55% होगा। इसका मतलब हुआ कि डीए मौजूद 55% से बढ़कर 59% तक पहुंच जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2025 से 4% की वृद्धि प्रभावी होगी। जून सूचकांक में यह 0.5 अंक की वृद्धि पहले के अनुमान की तुलना में थोड़ी ज़्यादा डीए बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। देखिए, डीए किस आधार पर किया जाता है कैलकुलेट। डीए की कैलकुलेशन पिछले 12 महीने के औसत AICPI-IW डेटा के आधार पर की जाती है। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। जनवरी से मई तक के आंकड़ों प्राप्त हो गए हैं और ये 3% बढ़ोतरी का आधार बनते दिख रहे हैं। अब जून का आंकड़ा अंतिम डीए बढ़ोतरी तय करेगा। इसके बाद डीए परसेंट पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत 261.42 गुने 100। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। यहाँ 261.42 सूचकांक का बेस प्राइस है। यह फार्मूला CPI-IW के मासिक औसत के आधार पर डीए निर्धारित करता है। डीए में इजाफा का ऐलान कब होगा। हालांकि नया डीए जुलाई 2025 से प्रभावित होगा, लेकिन सरकार आमतौर पर त्यौहार सीजन के आसपास सितंबर अक्टूबर में इसकी घोषणा करती है। इस बार भी ऐसा होने की संभावना है और यह घोषणा दिवाली के आसपास की जा सकती है। देखिए, 8 पे कमीशन का हो चुका है ऐलान। बता दें कि जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए होने वाला डीए में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगा, क्योंकि 7 पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। और देखिए, 8वें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था, लेकिन अभी तक इस आयोग के चेयरमैन और पैनल मेंबर्स का ऐलान नहीं किया गया है, न ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ है। ऐसे संकेत मिले थे कि सरकार टीओआर को अप्रैल तक जारी कर सकती है और इसके बाद कमीशन अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है। 8 पे कमीशन में हो सकती है 2 सालों की देरी। अगर हम वेतन आयोग के इतिहास को देखते हैं तो किसी भी आयोग की सिफारिश को लागू होने के लिए 18 से 24 महीने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2027 तक लागू होगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मौजूदा बेसिक पे पर और डीए हाइक मिल सकते हैं। एरियर की रकम दी जाएगी।
हालांकि इसमें देरी होगी, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन लाभ को 1 जनवरी 2026 से लागू मानते हुए एरियर के रूप में भुगतान करेगी। यानी कर्मचारी को न सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि एरियर की रकम भी एक मुक्त दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अपना जरूर आप लोग कर दीजिएगा।